हेलो एवरीवन, वेलकम टू सक्सेस विद राय एकेडमी। सामान्य अध्ययन की जो प्रैक्टिस सेट की सीरीज चल रही है उसमें आज हमारा 31वां नंबर है और इससे पहले हमने 30 टेस्ट कवर किए हैं। लगभग सभी में 50 क्वेश्चन होते हैं और ये सभी क्वेश्चन विभिन्न परीक्षाओं में पूछे जा चुके हैं, चाहे वो आरओ एग्जाम हो, पीसीएस हो या फिर एसएससी का एग्जाम हो। इन सभी क्वेश्चंस को इसलिए इस वीडियो में हम लाते हैं ताकि आपका रिवीजन होता चले और आपको एक नोट्स तैयार हो जाए जिससे आप कभी भी उसका रिवीजन कर सकें। इस वीडियो का पीडीएफ लिंक आपको हमारे टेलीग्राम चैनल पर मिल जाएगा सक्सेस विद राय एकेडमी से, और जितने पुराने वीडियो हैं यानी कि 30 तक नंबर तक जितने वीडियो हैं वो आप प्लेलिस्ट में जाकर देख सकते हैं। तो चलिए आज के वीडियो को स्टार्ट करते हैं। आज का हमारा विषय है राज्य व्यवस्था और टॉपिक है भारतीय संघ एवं नागरिकता। पहला क्वेश्चन है, स्वतंत्रता के समय भारत में कुल कितनी देसी रियासतें शामिल थीं? 565। किस रियासत को भारतीय संघ में शामिल करने हेतु ऑपरेशन पोलो चलाया गया था? हैदराबाद को। क्षेत्रफल के दृष्टिकोण से सबसे छोटी रियासत कौन सी थी? मैसूर। स्वतंत्र देसी रियासतों को एकीकृत करने का श्रेय किसे दिया जाता है? सरदार वल्लभ भाई पटेल को। भारत में संघीय तंत्र की अवधारणा कहां से ली गई है? भारत शासन अधिनियम 1935 से 1935 से। 6 नंबर है, सशक्त केंद्र के साथ संघीय व्यवस्था का प्रावधान किस देश के संविधान से लिया गया है? यह लिया गया है कनाडा के संविधान से। नए राज्य का निर्माण और वर्तमान राज्यों के क्षेत्र सीमाओं और नामों में परिवर्तन करने का अधिकार किसके पास निहित है? केंद्र सरकार के पास। वर्तमान समय में भारतीय संघ में शामिल राज्यों की संख्या कितनी है? अब ये आपको बताना है कि जम्मू कश्मीर का जो एरिया चेंज हुआ था जब 370 हटाया गया था तो ये संख्या 28 ही है या 29 हो गई है या 27 हो गई है, आप कमेंट बॉक्स के माध्यम से बताएंगे। वर्तमान समय में केंद्र शासित प्रदेशों की कुल संख्या कितनी है? 9। नवीन राज्यों के निर्माण से संबंधित विधेयक किसके सिफारिश पर सदन में पेश किया जाता है? राष्ट्रपति के सिफारिश पर। 11वां नंबर है, भारत के किन अनुच्छेदों में संघ और राज्यों के क्षेत्र के बारे में वर्णन किया गया है? अनुच्छेद 1 से 4। भाषाई आधार पर गठित भारत का प्रथम राज्य कौन सा है? आंध्र प्रदेश। भाषाई आधार पर हरियाणा किस वर्ष पंजाब से अलग होकर स्वतंत्र राज्य बन गया था? 1 नवंबर 1966 से। राज्य पुनर्गठन अधिनियम किस वर्ष पारित किया गया था? वर्ष 1956 में। किस वर्ष गोवा सहित अन्य पुर्तगाली बस्तियों को भारतीय संघ का राज्य क्षेत्र बनाया गया था? वर्ष 1961 में, 1961 में। संविधान लागू होने के बाद निम्न में से कौन भारतीय संघ का एक आरक्षित राज्य था? सिक्किम। हिमाचल प्रदेश को किस वर्ष पूर्ण राज्य का दर्जा प्रदान किया गया था? वर्ष 1971 में। पुडुचेरी को किस वर्ष भारतीय संघ में शामिल किया गया था? 1962 में। किस संवैधानिक संशोधन के अंतर्गत सिक्किम को भारत का राज्य बनाया गया था? 35वें संविधान संशोधन के अंतर्गत। स्वतंत्रता के बाद गठित राज्य पुनर्गठन आयोग के अध्यक्ष कौन थे? फजल अली। 21वां नंबर है, राज्यों का निर्माण किस अनुच्छेद के अंतर्गत आता है? अनुच्छेद 3 के अंतर्गत। नागालैंड को असम से पृथक कर किस वर्ष तक राज्य बनाया गया था? 1 दिसंबर 1963 को। किस राज्य को पूर्ण राज्य के स्थान पर केंद्र शासित राज्य के रूप में स्थापित किया गया था? जम्मू कश्मीर को। भारतीय संविधान में नागरिकता संबंधी अधिकार किस अनुच्छेद में दिए गए हैं? अनुच्छेद 5 से अनुच्छेद 11 में। किस अनुच्छेद के तहत भारत को नागरिकता के संबंध में कानून बनाने का अधिकार प्राप्त है? अनुच्छेद 11 के तहत। नागरिक बनने हेतु 11 अनिवार्य शर्त आवश्यक हैं। राज्य की सदस्यता। नागरिकता किस प्रकार छीनी जा सकती है या समाप्त की जा सकती है? देशद्रोह का आरोप सिद्ध होने पर। भारतीय संविधान में इकहरी नागरिकता का प्रावधान किस देश के संविधान से प्रेरित है? ब्रिटेन के।
कितने वर्षों तक बाहर रहने पर नागरिकता समाप्त हो जाती है? 7 वर्ष तक। संविधान द्वारा प्रदत्त नागरिकता के संबंध में संसद ने एक व्यापक नागरिकता अधिनियम कब लागू किया है? वर्ष 1955। भारतीय पुरुष से विवाह करने पर विदेशी महिला को भी भारतीय नागरिकता प्रदान करने का प्रावधान किस वर्ष निर्गत किया गया? 1986 में, 1986 में। किन आधारों पर नागरिकता समाप्त की जा सकती है? शिक्षा त्याग, पागलपन, समाज ग्रहण, विदेश में सरकारी सेवा करने पर, या फिर देशद्रोह में लिप्त होने पर नागरिकता समाप्त की जा सकती है। भारत में नागरिकता हासिल करने के कौन से तरीके होते हैं? जन्म से, वंश आधार पर, क्षेत्र समिति द्वारा। भारत द्वारा कितने वर्षों तक भारत में निवास करने पर नागरिकता दे दी जाती है? 7 वर्ष तक। यानी 7 वर्ष अगर आप इंडिया में रह लेते हैं तो नागरिकता मिल जाती है, या फिर 7 वर्ष आप इंडिया से बाहर रहते हैं तो नागरिकता चली जाती है। 35वां नंबर है कि संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत भारत के बाहर रह रहे भारतीय मूल के लोगों को नागरिकता प्रदान की जाती है? अनुच्छेद 8 के तहत। किन 2 देशों के नागरिकों को मूल भारतीय निवासी नहीं माना जाता है? पाकिस्तान और बांग्लादेश। संविधान के किस भाग का संबंध नागरिकता से है? भाग 3 का। विदेशी नागरिकों को कितने वर्षों तक भारत में निवास करने के बाद नागरिकता प्रदान की जाती है? 10 वर्ष तक। 39वां नंबर है, 39वां नंबर है, किन परिस्थितियों में किसी व्यक्ति को भारतीय नागरिकता से वंचित नहीं किया जा सकता है? निर्वाचन, आपातकाल और युद्ध के दौरान। पाकिस्तान से आकर भारत में नागरिकता प्राप्त करने संबंधी प्रावधान का वर्णन किस अनुच्छेद में किया गया है? अनुच्छेद 6 में। नागरिकता प्राप्त करने के लिए शर्तें निर्धारित करने वाला सक्षम निकाय है संसद। विदेशों में बसे भारतीय मूल के लोगों को कुछ शर्तों के साथ दोहरी नागरिकता प्रदान करने का प्रावधान किस वर्ष लागू किया गया? वर्ष 2003 में। मार्शल नागरिकता में किन अधिकारों को शामिल किया जाता है? नागरिक अधिकार, राजनीतिक अधिकार, सामाजिक अधिकार। किस समिति ने प्रवासी भारतीय दिवस 9 जनवरी को मनाने की सिफारिश की थी? सिंधवी समिति ने। भारतीय मूल के व्यक्ति कार्ड योजना को भारत सरकार ने वर्ष 1999 में प्रारंभ किया था। इसे लागू कब किया गया था? अगस्त 2002 में। भारत में OIC कार्ड कब से जारी किया जा रहा है? 2 दिसंबर 2005 से। OCI कार्ड किन 2 देशों को जारी किया जाता है? बांग्लादेश, पाकिस्तान को छोड़कर विश्व के सभी देशों को। यानी कि ये जो OCI कार्ड है वो सिर्फ 2 देशों को जारी किया जाता है, बांग्लादेश और पाकिस्तान को। बाकी जितने भी देश हैं उनको PIO कार्ड जारी किया जाता है। प्रवासी भारतीय नागरिकता स्कीम कब शुरू की गई थी? अगस्त 2005 में। और भारतीय संविधान के अनुच्छेद 15, 16, 19 और 29 के द्वारा प्रदत्त मूल अधिकार केवल किसे प्राप्त होते हैं? ये प्राप्त होते हैं भारतीय नागरिकता को। तो ये आज का हमारा टॉपिक था, भारतीय संघ एवं नागरिकता। इसके हमने टॉप 49 क्वेश्चन कलेक्ट किए जो एग्जाम में पूछे जा चुके हैं। ये वीडियो आपको कैसा लगा जरूर बताइएगा, और इस वीडियो का PDF आप हमारे टेलीग्राम चैनल से डाउनलोड कर लीजिएगा। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।